Hello everyone, I am Krishna and happy Janmashtami to all of you. So guys, कल है जन्माष्टमी और आज से ही मम्मी ने जन्म पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने सोचा मैं ही वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और लेकर चलता हूँ आपको ड्राइंग रूम से मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स, लॉर्ड कृष्णा मेरी मम्मी के फेवरेट है, इसलिए मेरा नाम भी कृष्णा ही रखा है। गाइस, मम्मी की आवाज़ या भजन की आ रही है। ये है हमारी डाइनिंग टेबल। और गाइस, ये जो भजन मेरी जो मम्मी गा रही है ना, वो मेरा फेवरेट भजन है। ये मेरी मम्मी मेरे को बचपन में बहुत सुनाती थी। तो देखिए, ये है मेरी ट्रॉफीज़, ये है हमारे रूम्स। तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं पूजा में। आज हम आपके लेकर आए हैं जन्माष्टमी स्पेशल। और ये आप लोगों के साथ साथ मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरे जो इष्ट हैं वे है श्री कृष्ण। तो मैं हमेशा से ही उनकी पूजा करती आई हूँ। और अगर आप एक क्लोज व्यू लें तो मेरा मंदिर सारा आपको कृष्ण में ही नजर आएगा। तो कल है जन्माष्टमी, पर मेरी जो पूजा है वो आज से ही शुरू हो जाती है। दोनों ही दिन हम धूमधाम से जन्माष्टमी की तैयारियां करते हैं। सो ये है क्विक लुक मेरे सुंदर से मंदिर का। तो गाइस, मम्मी का फ़ोन आ गया है। उन्होंने सभी तैयारी प्रसाद की कर ली है, जो रेसिपी हमें आप लोगों के लिए डालनी है। तो चलिए हम चलते हैं और कृष्ण पर और भी हमारी बातें होंगी। तो कृष्ण को प्रणाम करते हुए आज ये जन्माष्टमी हम उत्सव मनाएंगे आप सभी के साथ। तो चलते हैं हम इसकी रेसिपी शूट करने, और आप बने रहिएगा, क्योंकि कृष्ण चेतना पर बहुत कुछ हम बातें करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे और कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो चलिए दीपक जलाते हैं और चलते हैं हम हमारे वीडियो शूट की तरफ। तो हे गाइस, ये देखिए सारे दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। और इसी प्रार्थना के साथ, हे कृष्ण, हमारे जीवन में सदैव हमारे सारथी बनकर आप विद्यमान रहिएगा। और जिस तरह अर्जुन के रथ को आपने पार लगाया, उसी तरह हमारे जीवन रूपी रथ को आप ही सारथी बनकर संभालिएगा और समस्त मानवता की रक्षा करिएगा। तो चलते हैं हम हमारे रेसिपी शूट की तरफ। जय श्री कृष्णा। सो हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। देखिए, मम्मी ने सारी तैयारी करके रखी है और आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह है सिंगाड़े के आटे की स्वादिष्ट बर्फी। तो आप इसका ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए जन्माष्टमी पर। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और प्रसाद का निकाल के आप इसे व्रत में भी पूरे दिन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स में बनती है। तो ये है, देखिए गाइस, सिंगाड़े का आटा। तो हमने यहाँ पर लिया है, किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाता है, 200 ग्राम सिंगाड़े का आटा। फिर हमने यहाँ लिया है देसी घी। ये है, कितना है ये देसी घी? 150 ग्राम। 150 ग्राम देसी घी। और 150 ग्राम ही हमने शुगर ली है। तो शुगर आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएट कर सकते हैं। और हमने लिया है थोड़ा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए नारियल का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर। और यहाँ पर हमने लिए हैं खरबूजे के बीज। दैट्स इट। इतनी सी सामग्री में बनने वाली लाजवाब बर्फी हम आपके लिए लेकर आए हैं इस जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड में। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ऐसी बर्फ़ी आपको, इसकी रेसिपी जो हमने स्टाइल इसमें यूज़ किया है, वो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी दादी जी बनाती थी और वो यूपी की थी, तो वहाँ के लोग इसे ज़्यादा बनाते हैं। तो इसको ट्राई कीजिए इस तरीके से और आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, क्या करना है इसमें सबसे पहले? सबसे पहले सिंगाड़े का आटा डालिए पैन में। ओके, पैन में हमने सिंगाड़े का आटा डाला है। उसके बाद ये घी डालिए। उसके बाद हमने डाला है 150 ग्राम जरूरत होगी घी। और डाल लेंगे। ओके, तो पहले कम ही डालिए ताकि आपको अंदाज़ा रहे। इसको धीमी आंच में सेकना, नहीं तो इसके ये जल्दी जलने का डर रहता है। तो चलिए कृष्ण की बात करते हैं, क्योंकि हम जन्माष्टमी पे, गाइस देखिए, कोई भी ये तो चलो प्रसाद ही बना रहे हैं, पर कोई भी आप खाना बनाइए, आप अच्छे से गुनगुनाते हुए खाना बनाइए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, भजन गाते हुए खाना बनाइए। तो आप जानते हैं इसके पीछे की साइंस की जो हमारे भाव होते हैं वो हमारे बनाए हुए सामग्री में
मिक्स होते हैं और वही लोगों तक पहुंचते हैं, तो तभी घर में सुख शांति समृद्धि होगी जब आप अच्छे मन से ये सब बनाएंगे। पूरा भीग जाना चाहिए आटा। तो देखिए, मैं पूछ रही थी मम्मी से इसमें घी का अंदाज़ा क्या है, तो ये आटा पूरा भीग जाना चाहिए, हलवे की तरह ही इसे सेकना है। ये देखिए, अच्छा घी डाल के आपको, तो हमने वो बचा हुआ घी भी डाल दिया, तो लगभग 150 ग्राम घी आपको इसमें लग जाएगा। अब मेहनत है बस इसे सेकने की। तो चलिए आज हम वीडियो पॉज नहीं करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं और एंड आई लव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। यही फीलिंग्स आप सबकी भी होंगी। तो जन्माष्टमी के अवसर पे मम्मी वो जो आप मेरा फेवरेट सॉन्ग है सावरे रंग राची, वो आप हमारे व्यूअर्स को सुनाइए। तो ये आटा डबल काम हो जाएगा, एक भक्ति हो जाएगी, भजन हो जाएगा, कृष्ण का स्मरण हो जाएगा, साथ ही साथ हमारी ये स्वादिष्ट बर्फी तैयार हो जाएगी। तो सुनाइए। एक निरखत एक परखत है, एक करत मोरी हासी, और लोग मारी काई कर सीजे, हूँ तो हरि के चरणों की दासी, सांवरे रंग राजी राणा जी हूँ तो, बांध घूंघरा प्रेम का, हूँ तो हरि के आगे नाची, सांवरे रंग राची। वाओ! और मैं आपको बताऊं, ये मेरा इतना फेवरेट भजन है, आप YouTube पे से सुनिएगा डाउनलोड करके। इतनी भक्तिपूर्ण भजन है, ये मीरा द्वारा लिखा गया है। इसके वर्ड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जो कृष्ण प्रेमी है उनको तो पता होगा। तो ये हमारा आटा हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो मम्मी इसका सेकंड स्टैंजा भी प्लीज आप सुनाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि खाने के साथ साथ थोड़ा कृष्ण को याद कर ले हम, जन्माष्टमी तो है ही। इसका नेक्स्ट स्टैंजा सुनाइए। राणो विष को प्यालो भेजो, राणो विष को प्यालो भेजो, हूँ तो हिम्मत की काची, हूँ तो हिम्मत की काची, हूँ तो हिम्मत की काची, मीरा चरणा लागी छे साची, सांवरे रंग राची। तो बहुत ही सुंदर भजन। सो गाइस, मटीरियलिस्टिक लाइफ में तो हम जीते ही हैं, पर कभी कभार हमें स्पिरिचुअलिटी में भी जाना चाहिए। और याद रखिए, हमें जो भी इस जीवन में मिलता है वो हमारी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग मिलता है। पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, अपना मेडिटेशन, साधना और कृष्ण चेतना में अगर आप जीते हैं, तो आपका हर काम सरल होता जाता है, आपकी डेस्टिनी में आने वाले अवरोध दूर हो जाते हैं। तो करते रहिए कृष्ण की भक्ति। और जन्माष्टमी के लिए हम बना रहे हैं ये सिंगाड़े की बर्फी। तो देखिए, हमारा ये इस स्टेज तक सिक चुका है, ये ब्राउन होने लगा है। तो हम इस साइड चाशनी चढ़ाते हैं। तो इसमें हमने डाला है 150 ग्राम शक्कर। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और क्या डालना है इसमें? 1/4 इसका शक्कर का 1/4 पानी और शक्कर का 1/4 पानी। तो इसकी एक तार की चाशनी बनानी है हमको। हाँ, एक तार। सो ये जो हमारा यहाँ हमारी टेक्निक में थोड़ा डिफरेंट है कि हम इसमें चाशनी बना रहे हैं। बाकी ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप भी बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इधर चाशनी बन रही है, इधर हम सेक रहे हैं। तो कृष्ण की अगर मैं बात करूँ, आई हैव अ वेरी इमोशनल अटैचमेंट विथ लॉर्ड कृष्णा। गाइस, ज़िंदगी में जब भी किसी भी स्टेज पे मुझे मुसीबत आई है, तो मुझे यही लगा है जैसे श्री कृष्ण ने साक्षात किसी न किसी रूप में आकर हमें बचाया है। तो आप सब भी जिस भी इष्ट देवता की आप पूजा अर्चना करें, पर कृष्ण को भी आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो हमारा आज का युग है और जो महाभारत से हमें पार लगाएगा, महाभारत मतलब यही नहीं, हमारा जीवन भी एक युद्ध की तरह ही है। तो अगर कृष्ण हमारे सारथी बन के रहेंगे, तो हमें सभी मुश्किलों से निकालते रहेंगे। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, और बिल्कुल कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु को भी हम प्रणाम करते हैं।
और देखते हैं कहाँ तक पहुँची हमारी बर्फी। बस हल्का सा ब्राउन होने तक इसको सेकना है हमको। तो हल्का सा ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। तो गाइस ये आप लोगों से कई रेसिपीज़ हमने शेयर करी, ये मेरा एक डिफरेंट एस्पेक्ट है बिल्कुल, कि आप जितने एक्सट्रोवर्ट होते हैं दुनिया की नज़र में आप क्या होते हैं, आपकी ये साधना मेडिटेशन जो भी है वो आपकी आंतरिक स्थिति पर निर्भर है। ज़रूरी नहीं है किसी को दिखाई जाए, ज़रूरी नहीं है आपके बिहेवियर से लोग पहचान सके कि आप आंतरिक स्तर पर किस तरह हैं, आप शांत हैं, आपका स्वभाव कैसा है। तो ये साधना आप बाहर से चाहे कैसे भी बिहेव करें, कितना ही अच्छा आप अपने समाज को समय दें, आप अपने घर को समय दें, पर ये जो आंतरिक साधना है वो भी आपको जारी रखनी चाहिए, तो आपकी सदैव रक्षा होगी इस कलयुग में। तो देखिए गाइस ये हमारा आटा लगभग तैयार हो चुका है, ब्राउन होने लगा है। इसी स्टेज पर हम डालेंगे खरबूजे के बीज। तो इसको हमने अलग से सेका भी नहीं है क्योंकि गरम गरम आटे में मम्मी बता रही थी अपने आप ही सिक जाएंगे। और इधर हमारी चाशनी हो रही है तैयार। तो अब इसको क्या करना है हमको, बस ये चाशनी तैयार हो जाती है, एक तार की एक तार बिल्कुल आना चाहिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा और ये चाशनी। तो देखिए गाइस हमारा ये आटा तो लगभग तैयार हो गया है और ये एक तार की चाशनी में हल्की सी कमी है, तो हमने ये वाला गैस तो कर दी है ऑफ, वहाँ बन रही है चाशनी और यहाँ हम प्लेट को ग्रीस करेंगे। तो चलिए गाइस कृष्ण की ही बात हम आगे करते हैं। तो देखिए किसी भी देवता को यदि आप इष्ट मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है उसकी पूजा की जाए, उसकी माला की जाए। उसका असली अर्थ ये है कि कृष्ण ने जो अपने व्यक्तित्व में लोगों को मैसेजेस दिए हैं, जो उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को मर्यादा और सौंदर्य जो भी मैसेजेस दिए हैं उसे अपने जीवन में उतारना। यानी आप ऐश्वर्य ढंग से रहिए, कितनी भी मुसीबत आए आप कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि देखिए रोने से भी मुसीबतों का हल तो मिलता नहीं है। तो मुस्कुराते हुए शांत भाव से कृष्ण का अनुकरण करते हुए यदि आप अपने जीवन को जिएंगे तो जीवन के किसी भी युद्ध में हम असफल नहीं होंगे। तो तैयार हो गई हमारी चाशनी। तो मम्मी बोल रही है आज तूने बहुत ज़्यादा उपदेश दे दिया है। तो गाइस ये भी एक साइड है मेरा, क्योंकि मैंने गुरु के सानिध्य में इतनी भक्ति करी है, साधना करी है, तो वही है जो प्रकट होता है। देखिए आप पढ़ के कोई भी ज्ञान किसी को नहीं दिया नहीं जा सकता जब तक कि उसे अनुभव नहीं किया जाए, और पढ़ के दिया हुआ ज्ञान कभी भी लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचता। तो यदि आज की ये बातें, ये हमारा कॉन्वर्सेशन आपके दिलों तक पहुंचा है तो इसको अपने जीवन में अपनाइए और खुश रहिए। तो गाइस आज कृष्ण चाहते हैं कि हम इनका और जिक्र करें, उन्हें और याद करें, इसलिए हमारी चाशनी में अभी तक तार नहीं बना है। तो कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, भगवान का दिया हुआ समय है तो भगवान के लिए ही अगर हम लगा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो कृष्ण का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, आप सभी की मुसीबत में भी ये काम आएगा। तो गाइस आपने सुना होगा जयद्रथ वाला एपिसोड महाभारत का, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ कि जयद्रथ ने ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में अगर शाम तक उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह चिता पर लेट जाएंगे। अब देखिए गाइस अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, तो कृष्ण ने कैसे मुसीबत से अर्जुन को निकाला तो मैं आपको बताती हूँ। शाम हो गई, अर्जुन की शैया सजने लगी, तब जाकर सभी इकट्ठे हुए, सब ने उपहास किया अर्जुन का कि कृष्ण के होते हुए भी देखो आज ये चिता पे लेटने जा रहे हैं। पर अर्जुन ने क्या करा, अर्जुन सिर्फ कृष्ण के भरोसे अपने आप को समय के साथ बहा रहे थे। वो सोच रहे थे कि चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे शैया पे लेटना ही पड़ेगा। तो ये था अर्जुन का समर्पण, पर जो समर्पण जिसके प्रति था यानी वो ईश्वर, वो कृष्ण चेतना। अब देखिए उसका चमत्कार। तो जैसे ही अर्जुन शैया पे लेटने लगे तो कृष्ण ने उन्हें कहा कि ठहरो अर्जुन, ठहरो पार्थ, क्या करने जा रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि अब तो कृष्ण, अब तो कोई मेरे पास विकल्प रहा ही नहीं। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा आगे सुनने में। तो कृष्ण ने उस समय कहा अर्जुन जो होना है वो तो होगा, पर तुम अपना निशाना साधो। सभी ने उपहास किया पर अर्जुन ने रत्ती भर भी अपना विश्वास डिगने नहीं दिया कि ये क्या कृष्ण बोल रहे हैं, सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। उन्होंने गुरु की बात मानी, यानी कृष्ण की बात मानी, उन्होंने अपना धनुष उठाया। फिर उन्होंने कहा कि चलो अपने लक्ष्य पर निशाना साधो। तो अर्जुन ने फिर वही किया। तो सब हंसने लगे कि अब तो शाम हो गई है। फिर कृष्ण ने बोला कि ऊपर आकाश की तरफ देखो, और जैसे ही सबने आकाश की तरफ देखा काले बादल छट गए और शाम की जगह वापस सूर्य चमकने लगा। तो यानी कृष्ण ने चमत्कार करके अपनी माया से अपने भक्त के वचन को पूरा किया और उसके जीवन की रक्षा करी। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जीवन में किसी भी दौर पर यदि आपको ऐसा लगे कि
इतने घने बादल, इतना घना अंधकार छा गया है। तो इस एपिसोड को, ये जो मैंने आपको वृत्तांत सुनाया है, इसे ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि कृष्ण में, आपके इष्ट में, जो भी आपके हैं, उनमें सामर्थ्य होता है कि वो आपकी कल्पना के विपरीत आपकी सभी समस्याओं के बादल को हटा सकते हैं। तो कभी भी उम्मीद मत हारिएगा, या तो याद रखिएगा इस बात को। और ये देखिए, इसी बात के साथ हमारी चाशनी, ये देखिए एक तार की, ये देखिए तैयार हो गई है। तो ये कृष्ण का चमत्कार कि उनकी बात पूरी हुई और यहाँ हमारी चाशनी तैयार हुई। तो गाइस, भक्ति और अपने जीवन का ऐसा समन्वय कीजिए कि हर चीज़ में आपको मिरेकल्स दिखाई दें। जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है कि हर चीज़ के साथ आपकी भक्ति चलती रहनी चाहिए। तो यही सुंदरता होती है। सब चीज़ छोड़कर साधु सन्यासी बनकर ही भक्ति की जाए, ये कोई आवश्यकता नहीं, वो आपके जीवन में लोगों को दिखाई देनी चाहिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो देखिए गाइस, ये चाशनी मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमने, अगर आप हमारी वाली ही क्वांटिटी रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 150 ग्राम शुगर, 200 ग्राम आटा एंड ये एक तार की चाशनी। तो ये बनके तैयार है। अब हमने प्लेट ग्रीस कर दी थी, इसको ट्रांसफ़र करेंगे और जल्दी से इसके जमने का वेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर हमारी ये बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। यही है कृष्ण का चमत्कार। आप ज़िंदगी में जो भी काम करिए, भगवान का नाम लेके करिए, तो वो ज़रूर सफल ही होने के साथ साथ सुंदर भी होगा, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही है सौंदर्य। तो चलिए इस पे हम सौंदर्य और प्रेम, राइट, मम्मी ने मुझे याद दिलाया, सौंदर्य प्रेम, तो सबसे प्रेम भी करते रहिए। और हम ये गरम गरम हमने ये जो डाला है हमारा प्रिपेयर्ड, इसमें आटे की बर्फ़ी, हम इसी में गरम गरम में ही निशान बना देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर हमने इसकी प्लेटिंग करी है। और ये फूलों से, क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं, ऐसे फूलों से, तुलसा दल से हमने इसको सजाया है। तो बताइएगा आज का एपिसोड, आज की हमारी कॉन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, और देखते रहिएगा तड़का विद स्टाइल। और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी को बाय बाय करें उससे पहले भगवद गीता के श्लोक के साथ हम इस एपिसोड का समापन करेंगे। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो याद रखिए गाइस, जब जब हमारे साथ अधर्म होगा, तब तब श्री कृष्ण हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। तो हमें करना बस ये है कि हमें धर्म पर चलना है। बाकी हमें किसी चीज़ से, किसी शक्ति से, किसी व्यक्ति से हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ हैं। तो याद करते रहिए, हैप्पी जन्माष्टमी, श्री कृष्ण को प्रणाम, और मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ तड़का विद स्टाइल पर वंस अगेन। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, कृष्ण चेतना में जीवन जिएगा, और अलविदा। लाइफ